पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। राजकोट में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। द्वारिका मंदिर में पूजा करने के बाद एक सम्मेलन में गृह मंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। गांधीनगर में पीएम मोदी 175 करोड़ रुपए की लागत से बने यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का बड़ा सम्मेलन। देवबंद में हो रहे सम्मेलन में देश में मुसलमानों के मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। सम्मेलन में देश भर के मुस्लिम संगठन, जमीयत पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। सभी पुरानी और विवादित मस्जिदों के एएसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने डाली है याचिका। सर्वे के निर्देश के साथ ही पुरानी मस्जिदों में वजू तालाब का इस्तेमाल रोकने की मांग। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट का आदेश। वाराणसी कोर्ट ने 30 मई को दोनों पक्षों को वीडियो और फोटो दिए जाने का दिया आदेश। मुस्लिम पक्ष ने की सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग। अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर अंजुमन कमेटी ने की महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। अजमेर दरगाह में किसी भी हिंदू प्रतीक चिन्ह के होने से किया इनकार। महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर दरगाह में स्वास्तिक के निशान का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना की एबीपी न्यूज ने खोली पोल। महाराणा प्रताप सेना ने जिस तस्वीर को दरगाह का बताया था वो निकली अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद। मंदिर मस्जिद विवाद में कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई की एंट्री हुई। पीएफआई ने बयान जारी कर कहा, एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां हिंदू महासभा ने मस्जिद में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि यह मस्जिद नहीं, लक्ष्मण का टीला है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दी खुली चुनौती। ज्ञानवापी के मुद्दे पर दी खुली बहस की चुनौती। ओवैसी पर लगाया समाज को भड़काने का आरोप। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। परशुराम तावरे स्टेडियम में होगी जनसभा। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक भिवंडी में भी करेंगे रैली। ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में वकार भट्टी को जम्मू पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिन पहले वकार भट्टी ने किया था विवादित ट्वीट। चंचल बाबा की शिकायत पर जम्मू पुलिस ने दर्ज किया है केस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला प्रशासन को दिया आदेश। कहा, धनपुरा गांव की 3 मस्जिदों और 2 मंदिरों से हटाया जाए लाउडस्पीकर। तालिब हसन और अमित कुमार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट में लगाई थी याचिका। और अब देश की सियासत से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। कांग्रेस में राज्यसभा सीट के उम्मीदवारों के नामों में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका को राज्यसभा भेजने के पक्ष में पार्टी के कई लोग। इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव टल सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव करवाना चाहती है कांग्रेस। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। चंपावत उपचुनाव में आज सीएम धामी के लिए मांगेंगे वोट। सुबह 9 बजे उत्तराखंड के लिए होंगे रवाना। उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक और कदम। ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई घोषणा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनाई गई। अब ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। 30 से 31 मई को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। सोमनाथ से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकालेंगे एकता यात्रा। जेल से निकलने के बाद आज नागपुर के श्री राम मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे राणा दंपति। पूरे विदर्भ का दौरा करेंगे नवनीत राणा और रवि राणा। अमरावती में भी खास तैयारियां। सांसद नवनीत राणा के खार के बिल्डिंग के सभी फ्लैट मालिकों को बीएमसी ने भेजा नोटिस। बिल्डिंग के सभी फ्लैटों का ऑडिट करेगी बीएमसी। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख सरकारी पद खाली। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा। बीते 2 सालों में नहीं निकाली गई भर्तियां। सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की कमी के चलते जनता परेशान।
झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच फंसा पेच। आज जेएमएम के विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट। समीर वानखेड़े समेत टीम के अन्य अधिकारियों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। एनसीबी ने कबूला ड्रग्स केस में हुई गलती। एनसीबी की चार्जशीट में शाहरुख के बेटे समेत 6 आरोपियों का नाम नहीं। चार्जशीट में इनके खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कही गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में हॉरर किलिंग की वारदात। मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम संबंधों के चलते हिंदू युवक की नृशंस हत्या। हत्या का आरोपी शहाबुद्दीन लड़की का भाई बताया जा रहा है। 2 लोगों पर हत्या के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के आगरा में डबल मर्डर से सनसनी। अवैध संबंधों के चलते महिला के पति ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 26 साल के युवक पर चाकुओं से हमला। अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों की पहचान हुई, मगर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं हत्यारे। यूपी के भदोही जिला कारागार में तैनात सिपाही की मां की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद गहने लूटकर फरार हुए अपराधी। हैदराबाद के कांचनबाग पुलिस थाने की सड़क के पास महिला की हत्या की कोशिश। बाइक सवार अपराधियों ने महिला पर किया चाकू से हमला। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। हादसे में गंभीर रूप से घायल पति के इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही महिला। हारकर स्ट्रेचर के सहारे इमरजेंसी वार्ड तक खुद ले गई महिला। मध्य प्रदेश के सतना में एक गहने की दुकान में ग्राहक बनकर गहनों की लूट। 20 लाख के गहने ले उड़ी 2 महिला चोर। सीसीटीवी में कैद फुटेज की मदद से चोरों की तलाश जारी। बिहार के हाजीपुर में बैंक लुटेरों के गिरोह का खुलासा। 18 मई को बैंक में ग्राहक बनकर 9 लुटेरों ने लाखों रुपए लूटे थे। हथियार और कारतूस के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत। देखते ही देखते ग्रामीणों ने लूट लिया एक ट्रक चना। चने से भरे ट्रक से ग्रामीण चने की बोरियां निकालते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट पर भारतीय लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाने वाला ठग गिरफ्तार। गिरफ्तार ठग नाइजीरियन नागरिक बताया जा रहा है। आरोपी के पास से भारत, अमेरिका और दुबई के दस्तावेज बरामद। मुंबई से सटे वसई में ग्राहक बनकर 2 महिला चोरों ने 90,000 की साड़ी चुराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है। यूपी के मथुरा में पुलिस ने नष्ट करवाई 2000 लीटर शराब। महावन थाना में अवैध शराब को नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। न्यायालय के आदेश पर टीम गठित कर की जा रही है कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में दारोगा का युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। दुकान के बाहर खड़े युवक को बेवजह थप्पड़ मारने का आरोप। यूपी के रुद्रपुर में हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले आरोपी नवाब ने कबाड़ के पैसे लेकर एक युवक सद्दाम की हत्या कर दी थी। प्रशासन की सख्त चेतावनी। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में एलओसी के करीब श्योक नदी में बस गिरने से 7 सैनिकों की मौत। बस में सवार 19 अन्य सैनिकों को गंभीर चोटें आईं। घायल सैनिकों का चंडीगढ़ के सेना अस्पताल में चल रहा है इलाज। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत। अब तक 44 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। 4 धाम यात्रा में सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई। मेरठ के मेडिकल थाने में लगा बीजेपी नेताओं का आना मना है, लिखा पोस्टर। मामूली विवाद में बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर। विरोध के बाद पोस्टर लगाने वालों को ढूंढने में लगी है पुलिस। असम के करबी एंगलोंग में पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। असम पुलिस ने चेकिंग के दौरान ड्रग्स की खेप पकड़ी। ड्राइवर और हेल्पर भागने में कामयाब रहे। मेरठ के सोतीगंज में गैंगस्टर कबाड़ी अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। गाड़ी चोरी और कटान के मामले दर्ज किए गए। जम्मू के तवी पुल पर हुआ हादसा। तवी नदी में गिरी तेज रफ्तार गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ।
दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित युद्ध स्मारक पूरी तरह नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया गेट पर लगी उल्टी राइफल और हेलमेट को भी शिफ्ट किया गया। अमर जवान ज्योति को पहले ही स्मारक पर जल रही मशाल के साथ मिला दिया गया था। पीएम मोदी और देश के राष्ट्रपति चखेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। 2500 किलो मीठी लीची प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई। लीची के मौसम में हर साल पीएम और राष्ट्रपति को शाही लीची भेजी जाती है। दिल्ली में जल्द पूरा हो सकता है ड्रोन में यात्रा करने का सपना। भारत में ड्रोन टैक्सी बनाने वाली कंपनी का कहना है दिल्ली, मुंबई समेत देश के 4 से 5 शहरों में इसी साल से शुरू हो जाएगी ड्रोन टैक्सी। फिलहाल एक यात्री के बैठने की सुविधा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में विधायक भूपेंद्र मरावी के गांव में जल संकट गहराया। भीषण गर्मी की वजह से सूख गए हैं हैंडपंप। जल विभाग की लापरवाही के कारण नल जल योजना का काम बीच में ही लटका। और कुछ और अंदाज में आपको फटाफट दिखा देते हैं। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। मुंबई के अंधेरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एशिया में आने वाले महाचक्रवात अम्फान की पड़ताल की। कहा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत में आ सकता है विनाशकारी सुपर साइक्लोन। देश में 31 मई तक आ सकता है मानसून। केरल से 100 किलोमीटर दूर है मानसून के बादल। दिल्ली में जून के आखिर तक पहुंचता है मानसून। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।